आप लोगों ने जो ब्रजभूषण पे इल्जाम लगाए वो उसमें गलत हैं। इन खिलाड़ियों ने किया है, जो मेरी बहनें थी, इन्हें इस तरीके का नहीं करना चाहिए था कि हजारों बेटियों का नाम लेकर के इन्होंने कितने लाख बेटियों के सपने को तोड़ने का काम किया। कोई भी पिता, कोई भी भाई अपनी बहन को स्पोर्ट में भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं भेजूँ या ना भेजूँ। इससे भी हमारे लोगों का मनोबल इतना डाउन रहता है, वो बेटियों के मामले में वो घर से बाहर नहीं निकलने देते। और जब इस तरह की हवा उठेगी जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, तो उससे फिर बहन बेटियों के जो है सपनों पे अंकुश लगेगा। भले ही वो भाजपा के नेता हैं, लेकिन मनुष्य में अगर कुछ अच्छाइयाँ होती तो बुराइयाँ भी होती हैं। हमें अपने समाज को, अपने किसान भाइयों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। अन्यथा जो आंदोलन हमने देखा था कि लॉकडाउन में भी एक अपने वर्चस्व पे था, तो वो खत्म हो जाएगा। फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और आपसी मनमुटाव बढ़ेगा। गौतम जी, जिस तरह से पहलवानों का आंदोलन फेल हुआ है, उसके पीछे क्या लग रहा है? सरकार अपनी मजबूत स्थिति में खड़ी हुई है, ब्रजभूषण को पूरी तरह सपोर्ट कर रही है। हालांकि उसमें एफआईआर हुई, एफआईआर के बाद जांच की बात हुई, लेकिन मामला जस का तस ही रहा। देखिए, इस आंदोलन के दो पहलू हैं। जिस तरीके से हरियाणा के जो पहलवान हैं, मैं सभी को नहीं कहूँ, कुछ पहलवान ज़बरदस्ती वो जो है एक व्यक्ति पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम ही सही हैं। मैं मान सकता हूं कि शोषण जरूर हुआ होगा, लेकिन जिस तरीके का उनका रवैया है कि पहले उन्होंने 7-8 महिलाएं गर्ल्स बताईं, फिर उन्होंने 100 बताईं, फिर 1000 बताईं, इससे हमारा भी मन आहत हुआ। हमारी भी बहन बेटियाँ अदर स्टेज से जाती हैं खेलने के लिए। क्या ऐसे भाजपा के नेता सभी के साथ करते हैं? तो इससे ये नज़र आता है कि जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, उनके हिसाब से कि उन्होंने तो सभी के साथ बदतमीजी करी है, ये बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा होता तो हमारे देश में जो 28 राज्य हैं, किसी और राज्य से आज तक आवाज़ नहीं उठी। चलो, अगर इन्होंने उठाई भी है तो इनके अगर शोषण हुआ भी है तो उसके कई तरीके हैं। हम लोगों ने जब किसान आंदोलन हुआ तो युवा शक्ति दल ने माननीय टिकैत साहब के साथ धरना दिया, अपने लड़के भेजे, टीम भेजी, भंते जी को बैठाया और तमाम जो हमसे संसाधन वह जो खाद्य सामग्री पहुंचाया जा सकती थी हमने पहुंचाई। लेकिन इनका कहना क्या है कि जो पंचायत निर्णय लेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कानून बिल्कुल ख़त्म है। हाँ। शब्दों को जरा नापा तुला बोला जाए। मैं पंचायत का निर्णय मान सकता हूं, लेकिन पंचायत के निर्णय के बाद कानून जो है निष्पक्ष जांच करे और दोषी को कार्रवाई करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये नज़र आता है कि इन लोगों ने पंचायत मायने रखती हैं, लोगों को समर्थन दिया जाता है, लेकिन कानून सप्रिय होता है। जो आपने देखा होगा, जो अभी राम मंदिर बाबरी मस्जिद का निर्णय आया, दो समुदाय के बीच में कानून खड़ा हुआ, कानून ने निर्णय लिया, मान्य सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया और पूरे देश ने माना, सब समाज ने माना। लेकिन तुम्हारा ऐसा रवैया क्या है? ये तो हो गई इनके शब्दों की, यानी कि इनके अब इनके मन में अहंकार आ गया है, तो वो अहंकार टूटना ही था। अहंकार तो रावण का भी नहीं था। उसके बाद इन्होंने जो एक तरफ तो इनके परिवार के लोग, जो इनके परिवार के, इनके गांव के लोग हैं, वो खुद इन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये पहलवान गलत कर रहे हैं, ये खुद ओलंपिक में जाना चाहते हैं, ये टैक्स देना नहीं चाहते। इनके परिवार को एबीपी न्यूज़ पे चला था, मैं उनका नाम नहीं जानता, उन्होंने कहा है कि ये सब गलत है, ब्रजभूषण ऐसे नहीं है। ठीक है, उधर फिर ब्रजभूषण जी ने कहा है, भाई भले ही वो भाजपा के नेता हैं, लेकिन मनुष्य में अगर कुछ अच्छाइयाँ होती तो बुराइयाँ भी होती हैं, तो उनकी अच्छाइयों को पकड़ा जाए। अगर ये देश की बेटी हैं तो वो भी एक अपने क्षेत्र से 30 बार के लगभग 30 साल से लगातार सांसद हैं। ठीक है, तो कुल मिला के ये है, देश की बेटी का देश ने साथ दिया। ठीक है, जब उनकी करनी कथनी में अंतर आया तो आप एक कमरे में बैठकर गृह मंत्री जी से बात कर लेते हैं, उसके बाद में सगली बात मान लेते हैं, नौकरी पे चले जाते हैं। आप कहते हो कि हम मेडल बहा देंगे। अगर आपको मेडल ही छोड़ना है और वास्तव में राष्ट्र हित की बात करनी है और न्याय की बात करनी है तो नौकरी छोड़ देनी चाहिए थी आपको, धिक्कार देना चाहिए ऐसी नौकरी पे। यानी कि भावुकता से काम नहीं चलेगा। इस देश में और भी समाज के लोग रहते हैं जो हर चीज़ को समझते हैं। उसके बाद इधर इन्होंने नौकरी ले ली, उधर फिर गृह मंत्री से बात कर ली। उसके बाद जो है, अब आप देख रहे होंगे, आपको ये आंदोलन नजर नहीं आ रहा। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने के लिए, अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, मैं हरियाणा के सभी पहलवानों को नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ परिवार के लोग हैं जो रिश्ते में शायद आपस में जीजा सारे लगते हैं, उन्होंने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए, कुश्ती संघ को बदनाम करने के लिए, मैं भाजपा की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब बेटी की बात, देश की बेटियों की बात आई है, तो 1000 बेटियों पर जो इल्ज़ाम लगाए गए वो गलत हैं। तो इन्होंने अपनी मनमानी और अपना वर्चस्व कायम करने के लिए
जो है इल्ज़ाम लगाए। कुछ इल्ज़ाम सही हो सकते हैं, उनकी जांच चल रही है। एक तरफ तो आप कहते हैं कि वो लड़की नाबालिग थी, एक तरफ उसे क्लीन चिट मिल जाती है कि वो तो लड़की बालिग थी, तो पोस्को को जो पोस्को लगी है वो हट जाती है। तो जल्दबाजी में आप लोगों ने जो ब्रजभूषण पे इल्ज़ाम लगाए वो उसमें गलत हैं, कुछ सही हैं। जो सही हैं उसमें कानून अपनी कार्रवाई करे और इन बेटियों को न्याय दिलाए। लेकिन इन बेटियों से मेरी भी अपील है, मेरी बहन है ये, कि आप लोग एकदम किसी पे इतना इल्ज़ाम मत लगाएं कि हज़ारों लड़कियों के साथ शोषण किया गया। इससे देश की बहन बेटियों की जो इज़्ज़त वो है वो तार तार हुई है और हमारे मन को ठेस लगी है। और भी स्टेटों से बेटियाँ आती हैं। और अभी ब्रजभूषण जी ने कहा था कि भाई मेरा टेस्ट करा लीजिए। उसके बाद में कि ये लोग जिद करते थे कि जब हरियाणा से इनका नंबर नहीं आता था तो छत्तीसगढ़, हिमाचल, उत्तर प्रदेश और कई स्टेटों से अपना नाम भेज करके वहाँ खेलने जाते थे। क्या और स्टेटों में खिलाड़ी नहीं है? अभी आपने देखा होगा एक गड़बड़ थी कहीं ना। हाँ, बिल्कुल गड़बड़ थी। आपने देखा होगा एक हमारे वो पहलवान है यादव समाज से, उनका भी भविष्य खराब कर दिया इन लोगों ने। फिर और रही बात शोषण की, तो ऐसी समाज की एक बिटिया थी, उनको इन्होंने कैंपस में खेलने नहीं दिया जब तक कोई धरना देने नहीं आया। तो इस धरने में एक विशेष समाज के कुछ लोग, एक विशेष समाज के कुछ लोग जुड़े, इसलिए आंदोलन फेल हो गया। और मैं कहना चाहूँगा अपने जाट समाज के लोगों से, जब आप निष्पक्ष व राष्ट्र हित के लिए आंदोलन करेंगे तो सर्व समाज आपका साथ देगा। जैसे किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन में सब समाज की भागीदारी थी, सब समाज के लोग किसान हैं, मैं भी किसान हूँ, ठीक है, तो सब ने अपना योगदान दिया। अगर आप इस आंदोलन को किसी एक विशेष समाज के लिए मोड़ेंगे, किसी एक विशेष वर्ग को जो है सम्मान दिलाने का प्रयास करेंगे, तो आंदोलन कामयाब नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि अब कहीं ना कहीं टिकैत जो राकेश टिकैत हैं, उनकी कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। कुछ लोगों ने जो आंदोलन से जुड़े रहे, इस आंदोलन से, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन पर आरोप लगाए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मेरा मानना ये है, राकेश टिकैत जी हमारे पड़ोसी ज़िले के हैं और हमारे पश्चिमी यूपी से आते हैं, ठीक है। अगर उनके साथ जो लोग चले हैं पिछले 10 सालों में, 20 सालों में, 30 सालों में, उन्होंने अपना जीवन दिया है, अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके करनी कथनी पर सवाल उठा रहे हैं तो ये बैठ करके उस परिवार को समझाने का काम करें। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुई होगी। तो उस गड़बड़ के चलते जो है इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। लेकिन फिर भी मेरी अपील है कि हमें अपने समाज को, अपने किसान भाइयों को एक साथ लेकर के चलना चाहिए। अन्यथा जो आंदोलन हमने देखा था कि लॉकडाउन में भी एक अपने वर्चस्व पे था, तो वो ख़त्म हो जाएगा, फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा और आपसी मनमुटाव बढ़ेगा। क्या लग रहा है अब आंदोलन जिस दिशा में गया है, जो लड़कियां अब तक आना चाह रही थी, जो इस खेल प्रतिस्पर्धा में अपना नाम कमाना चाह रही थी, अब उन पर एक अंकुश लग जाएगा? वो शायद अब कुश्ती संघ या कुश्ती फेडरेशन से जुड़ना पसंद करेंगे? देखिए, मैंने कहा पहले तो हमारे देश का एक जो है ये दुर्भाग्य रहा है कि हम लोग, उसमें हम भी हैं, कि हम अपनी बहन बेटियों को बहुत कम मौका देते हैं। और जब इस तरह की हवा चल जाए कि बहन बेटियों का स्पोर्ट में या अन्य किसी वर्ग में जब वो जाती है किसी और उसमें, तो उनका शोषण होता है, तो फिर हम अपनी बहन बेटियों को भेजना पसंद नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ तक तो स्पोर्ट तो बहुत दूर की बात है, दूर दराज गाँव में हमारी बहन बेटियाँ जो है 8वीं पास करने के बाद हाई स्कूल नहीं कर पाती। अगर हाई स्कूल कर लेते तो वो 12वीं नहीं कर पाती, 12वीं कर लेते तो 12वीं के बाद जो स्कूल होते हैं वो दूर होते हैं, वहाँ तक नहीं भेजा जाता कि कोई उनके साथ बदतमीजी ना हो जाए, शोषण ना हो जाए, ठीक है। और जब इस तरह का हाल देखने को मिलेगा तो कौन अपनी बहन बेटी को भेजेगा? तो ये जो इन्होंने जो ये किया है, जो ये इन खिलाड़ियों ने किया है, जो मेरी बहनें थी, इन्हें इस तरीके का नहीं करना चाहिए था कि हज़ारों बेटियों का नाम लेकर के इन्होंने कितने लाख बेटियों के सपने को तोड़ने का काम किया है। अब कोई भी पिता, कोई भी भाई अपनी बहन को स्पोर्ट में भेजने से पहले 1000 बार सोचेगा कि मैं भेजूँ या ना भेजूँ। वैसे भी हमारे लोगों का मनोबल इतना डाउन रहता है, वो बेटियों के मामले में वो घर से बाहर नहीं निकलने देते। और जब इस तरह की हवा उठेगी जो बिल्कुल गलत है, बेबुनियाद है, तो उससे फिर बहन बेटियों के जो है सपनों पे अंकुश लगेगा। मैं अपील करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि देश के सभी भाइयों से, उन पिताओं से, कि इन जैसी अफवाहों पे आप बिल्कुल ध्यान ना दें। लोग, समाज में लोग शैतान होते हैं और शैतान को रोकने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कानून है, पुलिस बनी है, वो उनका जो है उन शैतानों पे अंकुश लगाएगी। अगर ब्रजभूषण ने गलत किया है तो उसके लिए कानून है। मैं मान सकता हूं कि आज प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, कहते हैं ना कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, एक दिन सत्ता परिवर्तन हो गया। इन्होंने गलत किया होगा ब्रजभूषण जी ने, तो वो उनको जेल जाना पड़ेगा। इस देश में तो मुख्यमंत्री तक जेल गए हैं,
तो फिर वेशभूषण क्या होता है? तो अगर गलत किया है तो गलत की सज़ा अवश्य मिलेगी, चाहे समय लग जाए, लेकिन बहन बेटियों के नाम को लेकर के गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में कही गई सभी बातें वक्ता की अपनी राय है, जिसकी पुष्टि हम या हमारा चैनल नेशन टाइम नहीं करता।